सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 1 की 80 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हक बतावत जाहिर मेरे खूबों में मोहम्मद खूब, सो मोमिन छोड़े क्यों कदम, जाको हके कहा महबूब। कुरान के अंतर्गत परमात्मा ने स्पष्ट कहा है कि मेरी प्रिय आत्माओं में प्रशंसित श्यामा जी अति प्रिय है। उन श्यामा जी के चरण कमलों को ब्रह्म आत्माएं कैसे छोड़ेंगी जिनको स्वयं पर ब्रह्म ने अपनी प्रियतमा कहा है। मासुक आसिक दो जाने दुनी, हक मोमिनो माहे खिलवत, उतरी अरवाहे अरस से, तो भी पढ़े न पावे वाहे दत्त। सांसारिक जीव प्रेमी आत्माओं और प्रियतम परमात्मा दोनों को अलग अलग समझते हैं, किंतु परमधाम में ब्रह्म प्रियाएं तथा श्रीराज जी अद्वैत स्वरूप में हैं। ब्रह्म आत्माएं उसी परमधाम से इस जगत में अवतरित हुई हैं, तथापि कुरान का अध्ययन करने वाले इस अद्वैत भाव को नहीं समझते। मोहम्मद बतावे हक सूरत, तिनका अरस दिल मोमन, सो अरस दिल दुनी छोड़ के, पूजे हवा उजाड़ सो जो सुन्न। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा का स्वरूप बताया है और उनका धाम ब्रह्म आत्माओं का हृदय बताया है। ऐसी धाम हृदया ब्रह्म आत्माओं को छोड़कर संसारी जीव उजाड़ शून्य निराकार की पूजा करते हैं। इबलिस कहा दूनी दुश्मन, तो किया मोमिनो मता का दावा, सो समझे ना इशारते, जिन ताले इबलिस हवा। सांसारिक जीवों के हृदय में शत्रु बनकर इबलिस बैठा हुआ है, इसीलिए वे ब्रह्म आत्माओं की अखंड संपदा पर अपना अधिकार जताते हैं। वे कुरान की सांकेतिक बातों को भी नहीं समझते, क्योंकि उनके भाग्य में ही इबलिस और हवा है। जोश गिरो मोमिनों पर, हके भेजिया जबराइल, रूहे साफ रहे आठों जाम, और इबलिस दूनी दिल। श्रीराज जी ने जो स्वरूप जिब्रील फरिश्ता को अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए भेजा है, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं आठों प्रहर पवित्र रहती है। सांसारिक लोगों के हृदय पर तो तमोगुणी इबलिस की बैठक है। अरस से आया असराफील, दिया कई विध सूर बजाए, सो सोर पड़या ब्रह्मांड में, पाक किए काजी कजाए। इसराफिल फिरस्ता अखंड धाम से अवतरित हुआ और उसने विविध रूप से अखंड ज्ञान का सूर फूंका। उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में चारों ओर फैल गई। इस प्रकार परमात्मा ने न्यायमूर्ति के रूप में प्रकट होकर सभी जीवों को पवित्र करते हुए न्याय दिया। तो अरस कहया दिल मोमिन, पाया अरस खिताब, इतही गिरो पैगम्बरो, काजी कजा इत किताब। ब्रह्म सृष्टि के हृदय को इसीलिए परमधाम कहा है, क्योंकि
इनको ही परम धाम के होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं के बीच पैगंबरों का समुदाय समाहित हुआ है और कुरान के अनुसार परमात्मा ने ही इन्हीं के साथ आकर न्याय किया। फुरमान आया इमाम पर, कुंजी रूह अल्लाह इलम, खुली हकीकत हुक्मे, इशारते रमूजे खसम। कुरान के रहस्य को स्पष्ट करने का आदेश अंतिम धर्म गुरु को प्राप्त हुआ। इसके लिए सतगुरु श्री देवचंद्र जी तारतम ज्ञान रूपी कुंजी ले आए हैं। अब परमात्मा की आज्ञा से ही कुरान एवं पुराण की सांकेतिक बात तथा परम धाम की प्रेम वार्ता का रहस्य स्पष्ट होगा। जो लिखिया जिन ताले मिने, माहे हक फुरमान, रूहे फिरस्ते और कुन्न से, तीनों की नस्ल कही निदान। परमात्मा के आदेश अनुसार जिसके भाग्य में जैसा लिखा था उसे वही प्राप्त हुआ। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, इन तीनों की उत्पत्ति स्पष्ट हो गई। बेवरा हुआ मुसाफ का, एक दुनिया और अरस हक, हक अरस में सब कहया, दुनिया नहीं रंचक। कुरान की पूर्वोत्तक बातों का निरूपण हो जाने से नश्वर संसार तथा परब्रह्म का अखंड धाम स्पष्ट हो गए। अखंड धाम की सभी संपदाएं अलौकिक है, जबकि संसार नाशवान होने से इसकी तुलना में अस्तित्वहीन है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 1 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।